किस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा वो हमें समझना है। इसमें कार्बन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वह डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड तीनों बॉन्ड बनाते हैं एक दूसरे से। तो किस तरह से होता है, तो जो कार्बन एटम है इसके पहले हम अगर स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन का जो नंबर है कितना होता है भैया, 8 होता है, 6 होता है, 6 होता है। तो 2 और 4 होता है। अगर इस तरह से इसका देखा जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए कार्बन का, तो हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p2 होता है। अब इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाता है तो s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होता है और एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज होता है, जबकि p ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, क्लॉकवाइज होते हैं। जब ये सारे जो सेल हैं एक्साइटेड स्टेट में आते हैं तो ये मिक्सिंग कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, मिक्सिंग कर जाते हैं। इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइज कर जाते हैं और हाइब्रिडाइज करने के बाद ये 4 सब सेल बनाते हैं जो कि सेम एनर्जी के होते हैं। कैसे एनर्जी होते हैं, सेम एनर्जी, और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अब इस स्टेज में आने के बाद यह कार्बन एटम एक एक हाइड्रोजन से अगर जो है क्या करता है, एक हाइड्रोजन से रिएक्शन किया तो बना लेगा मीथेन, यानी CH4 बना लेता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है कार्बन अपने कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो ये स्टेज इसकी होती है। लेकिन अब जो है बात आती है कि जब कार्बन कार्बन से जो है बॉन्डिंग करता है तो किस तरह से करेगा। जनरली ये आपका क्या है, एल्केन की बात की जा रही है। एल्केन, एल्केन में क्या होता है, अगर दो कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, साझा करते हैं। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ इन्होंने क्या किया है, किसी एटम के साथ इलेक्ट्रॉन का साझा किया है तो यह बना लेंगे मीथेन या एथेन, बना लेंगे। क्या बना लेंगे, मीथेन या एथेन। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो जो इनका बॉन्ड फॉर्मेशन होगा सिंगल बॉन्ड होगा। कार्बन टू कार्बन एटम कैसे बॉन्ड को बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। बात समझ में आ गई। जैसे यहां पर देख लीजिए ये कुछ इस तरीके से यह बन जाएगा। और इसे हम कहते हैं C2H6। इसे कहते हैं हम क्या, एथेन, क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए इसे एथेन कहा जाएगा। बात पल्ले पड़ी। चल अब देखने की, यहाँ पर सोचने की बात ये है कि यह जो क्या किए हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट एटम के साथ जो है किए हैं, कोलैबोरेट किए, साझा किए इलेक्ट्रॉन का, इसलिए किया, अब हाइड्रोजन से किया और खुद से भी किया हुआ है। तो कह सकते हैं कार्बन के पास जो टेंडेंसी होती है वह एक लंबी चेन फॉर्मेशन का होता है, यानी लॉन्ग चेन रिएक्शन की इसके पास कैपेबिलिटी होती है। इसलिए आपके एटमॉस्फेयर में या अर्थ में प्रेजेंट मैक्सिमम सब्सटेंस जो होते हैं कार्बन कंटेन होते हैं। कैसे होते हैं, कार्बन कंटेन, चाहे वो आपका वुड हो, एक लकड़ी हो, ठीक है, या अन्य कार्बनिक सब्सटेंस जो कुछ भी है। हमारी ह्यूमन बॉडी भी है कार्बन सब्सटेंस से बनी हुई है। ठीक है, कार्बन कंपाउंड अदरवाइज जो एसिड होते हैं उसके लिए बने हुए हैं। तो लगभग सब कुछ की हमारे सिस्टम में एसिड होता है और फार्मिक टार्ट्रिक बहुत सारे एसिड जो और ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट भी जो है एसिड का फॉर्मेशन करता है। और साथ साथ किया जाए तो बात देखें तो हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और फॉर्मेशन भी होता है, तो वो भी एक प्रकार के एसिड होते हैं। वो वीक एसिड हो या स्ट्रॉन्ग एसिड उसकी बात नहीं की जा रही, तो एसिड भी होते हैं जो कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं। तो दैट मींस अगर बात की जाए तो कार्बन की कैपेबिलिटी क्या होती है, चेन रिएक्शन करना। क्या करना, चेन रिएक्शन करना। चेन रिएक्शन के साथ साथ वो लंबे चेन रिएक्शन भी कर सकता है, शॉर्ट चेन रिएक्शन भी कर सकता है, और एक से अधिक नंबर ऑफ एटम को अपने पास रख सकता है। बिकॉज
क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास आउटर मोस्ट शेल में होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक से अधिक एटम के साथ कोलैबोरेट करता है। लेकिन अब बात कोलैबोरेट की जो यहाँ पर है अलग एटम की, तो यही है केवल कह सकते हैं कि कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, यह कुल टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 4 ही रहेंगे, 4 से ज्यादा नहीं होगा। कार्बन एटम अपने पास केवल 4 बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, चाहे वो 3 जो है, चाहे ट्रिपल बॉन्ड एक रख ले और एक सिंगल बॉन्ड रख ले, चाहे डबल बॉन्ड दो एक रख ले, 2 सिंगल बॉन्ड रख ले, चाहे 2 डबल बॉन्ड रख ले, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कहते नंबर ऑफ बॉन्ड कितने होने चाहिए, 4 से ज्यादा भी नहीं होगा और 4 से कम नहीं होगा। अगर इससे ज्यादा अथवा कम हुआ किसी कार्बन के पास, वह पॉसिबिलिटीज बन जाती है आयंस की। कौन से आयन होंगे, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। अंडरस्टूड, गुड। चलो ये तो समझ में आ गया, एल्केन्स हो गया, क्या हो गया, एल्केन्स। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो एल्कीन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया, एल्कीन। इसमें क्या है, कह रहे हैं कि इसमें जो है कार्बन से ही डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। हमारे पास 2 कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम कुछ इस तरह से साझा करेगा एक दूसरे से, ठीक है, और एक यहाँ पर हाइड्रोजन से कर लिया, एक कार्बन कार्बन से कर लिया, है ना। इसके पास कितने बॉन्ड बन गए, 2। अब यहाँ पर देख रहे हैं एक बॉन्ड यहाँ पे कार्बन से स्वयं बनाएगा और एक हाइड्रोजन के साथ ये जो है बॉन्ड बनाएगा। किसके साथ बनाएगा भैया, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा इसके साथ में, ये इसके साथ भी वही होगा। और ये जो किया है यह कार्बन कार्बन के साथ किया है, कोलैबोरेट किसके साथ किया है, कार्बन कार्बन के साथ। एक बॉन्ड ये हो गया, तो ये जो बॉन्ड बना इसे कहते हैं सिग्मा, और जो साइड ओवरलैपिंग होती है इसे कहते हैं पाई। कार्बन या कोई एटम अगर साइड से ओवरलैपिंग करता है तो ये जो साइड ओवरलैपिंग होती है वीक बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है, वीक, कमजोर होता है। लेकिन जो ऐसे ओवरलैपिंग करता है ये बहुत स्ट्रांग होता है, और इस वाले बॉन्ड को क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, और साइड ओवरलैपिंग वाले बॉन्ड को क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। ये वीक होता है। तो कह सकते हैं कि ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है डबल हुआ है, कार्बन कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। इसे क्या करेंगे, C2H4, इसे क्या करेंगे यहाँ एथीन, क्या करेंगे, यहाँ पर एक जो है क्या है, सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई। एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है, तो पाई हमेशा वीक होता है और यही रिएक्शन की टेंडेंसी को बढ़ा देता है। इसी कारण से ये होते हैं। ये भी कार्बन कंटेनिंग रिएक्टिव जो है रिएक्टिविटी को ज्यादा क्या करता है, बढ़ाता है। जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे वह उतने अनस्टेबल रहेगा और रिएक्शन करने की टेंडेंसी बढ़ती चली जाती है। समझ में, यह स्टेबल नहीं। अभी 4 बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है लेकिन कंप्लीटली स्टेबल नहीं। यह रिएक्शन कर सकता है कब, जब इसके पास कोई हाइड्रोजन प्रोटॉन बन के चाहे चला आए या फिर कोई जो है इलेक्ट्रॉन बन के चला आए, तो वहां पर ये रिएक्टिविटी को शो करेगा। समझ में आया ना। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट है जो हमारा है अल्काइन। क्या है, अल्काइन, ठीक है। अब अल्काइन जो है उसको पढ़ते हैं। करें कार्बन कार्बन साइड साइड ओवरलैपिंग करेगा, साइड साइड ओवरलैपिंग करेगा। साइड ओवरलैपिंग करने के बाद यह हमने जो देखा ये साइड साइड जो ओवरलैपिंग करेगा ये किसकी हो गई, लेकिन एक बॉन्ड जो है इसका इस तरह से बनेगा जो कि ये भी क्या करेगा, इसके साथ साइड ओवरलैपिंग करेगा। ये सेकंड वाला है, ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट ये सेकंड बॉन्ड है और एक जो है यहाँ पर हाइड्रोजन से कर लेगा।
अब यहाँ पर जो है जो बॉन्ड बनेगा वो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। इसको क्या कर देंगे हम C2H2, इसको कर देंगे एथाइन। क्या कर देंगे एथाइन। यह रिएक्टिविटी किसकी है हमारे एल्काइन की है। किसकी है एल्काइन। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन। कैसा बॉन्ड फॉर्मेशन है ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड बना है वह ट्रिपल बॉन्ड बना है, यानी 2 पाई बॉन्ड हो गए और एक इसमें क्या हो गया सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो हमने जैसा कि पहले बताया है सिग्मा बॉन्ड आर स्ट्रांग एंड पाई बॉन्ड आर वीक। इसी कारण से देखो जो आपका डायमंड है आई थिंक इज पृथ्वी का सबसे हार्ड सबस्टेंस हम कर सकते हैं। हम मेटल नहीं बोल सकते बिकॉज का जो आपका हीरा है मेटल नहीं है, वो मेटेलिक उसका नेचर है, शाइनिंग करता है, मजबूत भी है, हार्ड भी है, लेकिन वो मेटल नहीं है। तो जो आपका हीरा है वो आपके अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल हीरा है। फिर इसके बाद सेम कंपोनेंट्स, कार्बन की एटम भी सेम है, 60 एटम है, लेकिन ग्रेफाइट में 60 उसमें भी 60 इसमें भी, लेकिन उसमें जो टोटल जो सिग्मा बॉन्ड थे इसमें एक पाई बॉन्ड है। इस कारण से ग्रेफाइट जो हो गया क्या हो गया सॉफ्ट हो गया, स्मूथ हो गया और वीक हो गया ग्रेफाइट। आप पेंसिल की निब को आसानी से ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि वो ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट जो होती है यह लेयर बाय लेयर बनता है, लेयर बाय लेयर इसका फॉर्मेशन होता है बिकॉज़ इसमें पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है आसानी से। क्या फ्लो हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, जबकि आपके डायमंड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं। अब ऐसी ही पॉसिबिलिटी फ्लोरीन के साथ भी होती है, वो भी ऐसे ही सबस्टेंस है, सेम एटम फॉर्मेशन होता है, बस उसमें भी पाई बॉन्ड होता है। तो दैट मींस कह सकते हैं कि किसी भी एटम में पाई बॉन्ड की प्रेजेंस ही उसकी वीकनेस को बढ़ा देती है, स्ट्रॉन्गनेस को नहीं बढ़ाती, वो अनस्टेबल हो जाते हैं। जबकि सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वह स्ट्रॉन्गनेस की मजबूती को दर्शाता है और स्टेबिलिटी को भी दर्शाता है। क्लास 10th में है, आपके लिए इतना काफी है। अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कार्बन के नंबर्स के अकॉर्डिंग, कार्बन के नंबर के अकॉर्डिंग जो होंगे उन्हें हम क्या क्या करके बुला सकते हैं। एक्चुअली हमें जो पढ़ना है वो आईपीसी नेम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आईपीसी नेम पढ़ना है। तो आईपीसी नेम में क्या होता है कि हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि किसे क्या कहेंगे, किसे क्या कहेंगे। अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो इसे कह देते हैं मेन। अब ये वर्ड जो है इसे हम कहते हैं प्रीफिक्स। क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। ठीक है, सफिक्स भी है, सफिक्स। सफिक्स में अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा भैया? सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ए एन ई, एन जुड़ जाएगा। और अगर डबल बॉन्ड है तो इन जुड़ जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आई जुड़ जाएगा। ये क्या है इसके? ये इसके सफिक्स है, प्रीफिक्स में आते हैं ये। अगर C2 है तो इसे क्या कर देंगे हम? एथ। C3 है तो प्रो, C4 है तो ब्यूट, ठीक है, और C5 है तो पेंट, C6 है तो हेक्स, ठीक है, नहीं हेक्स ही रहेगा जी। और C7 है तो हेप्ट हो जाएगा, और C8 है तो यहां पर करेंगे ऑक्ट, C9 है तो नोन, और C10 है तो डेक। समझ में आया? यह चीज होता है।
पेट यहाँ पर है मेट एट प्रो ब्यूटेन एक्स एफ ऑफ नो और इससे ज्यादा भी होता है, लेकिन वो चीजें हमें अभी तो पढ़नी नहीं है। क्यों नहीं पढ़नी है? इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन 10 मॉलिक्यूल्स तक आपको स्टडी कराई जाती है। अभी आगे जब आप लेवल पे जाएंगे तो वहां पर बताया जाएगा कि किस कार्बन से लेकर किस कार्बन नंबर तक के जो आपके कंपाउंड होंगे गैस स्टेज में रहेंगे, किस कार्बन नंबर से किस कार्बन नंबर तक लिक्विड स्टेट में रहेंगे, किस कार्बन नंबर से लेके किस कार्बन नंबर तक जो है एक्वस में रहेंगे, या किस एक्वस नहीं होता है फिलहाल जो है जेली लाइक सबूत में स्टेज होती है, और किस कार्बन से लेके किस कार्बन तक जो है उसमें रहते हैं क्या होते हैं सॉलिड में रहेंगे। तो हमारे हिसाब से अप टू 60 कार्बन एटम वो सॉलिड स्टेट को दर्शाता है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग सॉलिड होता है। हालांकि वो तो स्टार्ट करता है 22 कार्बन एटम से स्टार्ट होता है सॉलिड स्टेट, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वाला जो है आता है 60 के ऊपर जितना जाएंगे उतने आपको हार्डेस्ट स्टेट प्राप्त होगा। अब इन्हें हमें पढ़ना है, चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे सी यहां पर इस तरह से है, अब इसका नाम क्या होगा? तो एक कार्बन क्या कहेंगे वहां पर? पहले यहां पर देखिए कैसे नाम लिखेंगे, अरे नेमिंग फार्मूला क्या कहेंगे? नेमिंग फार्मूला ये है ना। तो पहले क्या है? प्रीफिक्स प्लस सफिक्स, और सफिक्स जो होते हैं दो होते हैं, ठीक है, दो बन रहे हैं। उसको जो है आप आगे पढ़ेंगे, पहले नॉर्मल सा पढ़ लेते हैं सफिक्स प्लस प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स क्या है? पहले प्रीफिक्स में आता है मेट, एक कार्बन के लिए क्या आ जाएगा? मेट। इसमें बॉन्ड किससे है? सिग्मा, सब सिंगल है, तो ए सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा? एन। तो क्या नाम बनेगा इसका? मेथ प्लस ए हो जाएगा मेथेन। यह इसका कौन सा नाम है? IUPAC, IUPAC नेम इसका है। जो ये मेथेन है इसका एक सिंपल नेम भी होता है, कॉमन नेम भी होता है। कॉमन नेम भी होता है जिसे हम क्या कहते हैं? मास गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मास गैस भी कहते हैं, ठीक है। मास गैस या मेथेन गैस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये गैस जो होते हैं उन स्थानों पे ज्यादा मिलते हैं जहां पर दलदलीय स्थान होते हैं, जो कीचड़ वाले स्थान होते हैं। गोबर से भी यही गैस निकलती है, इसलिए गोबर गैस प्लांट वगैरह जो लगाते हैं तो मेथेन गैस वहां से निकालते हैं खाना बनाने के लिए, इसलिए हम इसे कहते हैं मास गैस भी कहते हैं। तो मास गैस आपके जो सिलेंडर घर पे यूज होके मतलब यूज होने के लिए आता है, जनरली हम खाना उससे बनाते हैं, उसमें मेथेन भी होते हैं, एथेन भी होता है, प्रोपेन होता है, आइसोब्यूटेन, आइसोप्रोपेन, प्रोपलीन, ये सब सारी गैसें होते हैं। सब जो है क्या खाना बनाने का आता है, उसको हम एलपीजी की गैस कहते हैं। एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। जल्दी हम इसका जो नाम कॉमन नेम जो है यही बोलते हैं, ठीक है। ये ऑक्सीजन क्रूड ऑयल भी कर रहा है, क्रूड गैस भी करते हैं। क्या कहते हैं? क्रूड गैस, क्योंकि ये क्रूड गैस इसलिए बोलते हैं कि प्लांट से आपको जो है जनरली आपको प्लांट से ऑक्सीजन होता है, ओके। कुछ एनिमल के मड से यानी गोबर से, कीचड़ से जो अपशिष्ट होता है उससे भी मिलता है, ठीक है। इसलिए इसे क्रूड ऑयल भी मतलब क्रूड गैस भी करते हैं, और इससे जो लिक्विड हमको प्राप्त होता है हम क्रूड ऑयल भी करते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही, नेक्स्ट